जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरारी मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल भज नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 Krishna Krishna Hare Hare
की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनुष्य जीवन प्राप्त क राम और कृष्ण के कथा सुननाई वास्तव में यह मनुष्य जीवनक सबसे बड़का सार्थकता अछि। 84 लाख में भ्रमण करैत करैत बहुत दुर्लभ से लाखों करोड़ जन्म के बीतला के बाद ई मनुष्य जीवन प्राप्त होइत अछि। और ई मनुष्य जीवन एकमात्र भगवान के कथा और भगवान के नाम लेवा के लेल भेटैत अछि। और राम और कृष्ण के कथा सुनिकऽ 84 लाख के योनि से मुक्त होबऽ के लेल भेटल अछि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ अछि। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता। देवतागण सब दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहे छै कि हे प्रभु हमरा मनुष्य के शरीर प्राप्त हुए। हालांकि मनुष्य शरीर से कोटि गुना श्रेष्ठ अछि देवता के शरीर। जेना एक चीटी से कोटि गुना श्रेष्ठ होया मनुष्य के शरीर, तेना ही एहि मनुष्य शरीर से कोटि गुना श्रेष्ठ होया देवता के शरीर। लेकिन तैयो देवता सब भगवान से दिन रात प्रार्थना करैत रहै छथि कि मनुष्य के रूप में हमरा ओहो खास कर कलयुग में जन्म हुआ। क्योंकि मनुष्य शरीर में एकमात्र भगवान के प्राप्ति कयल जा सकैया। 4टा युग अछि, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। लेकिन ये चारों युग में सबसे श्रेष्ठ अछि कलयुग। ओना देखल जाए तो कलयुग में अथाह दोष अछि, बहुत दोष। कले दोषे निधै राजन भागवत में कहल गेल। ई जे कलयुग अछि से दोष के महासागर। जेना सागर में पानी के कोनो अंत नहीं, तेना ही कलयुग में दोष के कोनो अंत नहीं। लेकिन तैयो अत्येक दोष रहितो कलयुग में एकटा महान गुण अछि। वो की गुण अछि? तो जे सतयुग में हजारों हजारों वर्ष तपस्या क के भगवान के प्राप्ति दुर्लभ छल। हालांकि तपस्या करय में बहुत कष्ट अछि। एक स्थान पर ठाढ़ भ क, एक पैर पर ठाढ़ भ क, रौदा में, बरसात में, हवा में, भूखे प्यासे तपस्या करऽ पड़ैत अछि। एहन तपस्या सतयुग में हजारों वर्ष कऽ कऽ भगवान के प्राप्ति मुश्किल छल। त्रेता में बहुत बड़का यज्ञ कऽ कऽ, यज्ञ संपन्न कऽ कऽ जे भगवान के प्राप्ति मुश्किल छल। द्वापर में लाखों करोड़ रुपया खर्च कऽ कऽ, परिचर्या कऽ कऽ जे भगवान के पेनाई, जे भगवान के प्राप्ति बहुत मुश्किल छल।
वो कलयुग में मात्र भगवान के नाम लेला से भ जाइत अछि। तऽ तैं कलयुग एहि चारू युग में सर्वश्रेष्ठ अछि। अतेक दोष रहितो ई कलयुग बहुत श्रेष्ठ अछि, कियाकि एहि युग में मात्र भगवान के नाम लऽ कऽ, भगवान के कथा सुनि कऽ भगवान के प्राप्ति भऽ सकैत छै। तैं सब देवतागण दिन राति भगवान से प्रार्थना करैत रहै छै कि हमरा मनुष्य के शरीर प्राप्त हुए। ई मनुष्य शरीर भगवान के द्वारा देल गेल एकटा अनमोल उपहार अछि, जेकर कोनो मोल नहीं। अगर ककरो कहल जाए कि अहाँ के हम 20 लाख रुपया देव, अहाँ अपन दुनू हाथ काटि कऽ हमरा लग राखि दिअ, तऽ केओ अपन दुनू हाथ काटि कऽ दऽ सकैया? ककरो कहल जाए कि अहाँ के हम 50 करोड़ रुपया देव, अहाँ अपन दुनू आँखि निकालि कऽ राखि दिअ, केओ शायद की दऽ सकैया? शायद केओ नहीं। तहिना अगर ककरो कहल जाए कि अहाँ के हम 500 करोड़ देव, अहाँ अपन गर्दन काटि कऽ राखि दिअ, शायद क्यों नहीं देते। तो ऐसा ई सिद्ध हो छै कि मनुष्य शरीर जे अछि से अनमोल अछि, जकर कोनो कीमत नहीं, जकर कोनो मोल नहीं। आ एहन अनमोल चीज भगवान के द्वारा हमरा प्राप्त भेल अछि, लेकिन हम मनुष्य अतेक कृतज्ञ छी कि ओहि भगवान के एक बेर धन्यवाद तक नहीं कहै छी। बस ट्रेन आदि में चलैत अगर ककरो से 5 रुपया के अगर हम पेन ककरो से लै छी और पेन से अपन काज कऽ कऽ जन ओहि पेन के लौटाबै छी, तो लौटा वाला के की कहै छी? धन्यवाद, थैंक यू। हम देखावा चाहे छी अपने आप के कि हम कतेक उदार छी। तो 5 रुपया के पेन लऽ कऽ अगर अपन काज कऽ दै छी तो हम हुनका धन्यवाद व्यक्त करै छी। आ जे अतेक अनमोल मनुष्य शरीर हमरा जे भगवान देने छथि, तिनका हम एको बेर धन्यवाद नहीं कहै छी, एक बेर हुनकर हम उदारता व्यक्त नहीं करै छी। यह मनुष्य जीवन के बहुत बड़का कृतज्ञता अछि। तो 5 रुपया के पेन लऽ कऽ अगर हम ओहि देबऽ वाला के धन्यवाद व्यक्त करै छी, तो कि अतेक अनमोल शरीर देबऽ वाला मनुष्य शरीर देबऽ वाला भगवान के की धन्यवाद नहीं देबक चाही? अवश्य देबक चाही। और भगवान के धन्यवाद हम हुनकर कथा सुन कऽ, हम हुनकर नाम लऽ कऽ दऽ सकै छी। तो बड़ा सौभाग्य हमर सबके कि हम एहने भगवान के कथा सुन रहल छी। तो आओ कथा के सत्र के आगा बढ़ाबैत, गत सत्र में हम सब श्रवण केने रही कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ सभा में देवी सती अपन शरीर के त्याग कर देलखिन। और अपन शरीर के त्याग करऽ से पहिने देवी सती भगवान से प्रार्थना करै छथिन कि हे प्रभु, हे राम, एहि शरीर से हम शिव के अपमान सुनलहुँ, शिव एहन महान वैष्णव के हम निंदा सुनलहुँ, अर्थात ई शरीर आब रहऽ के योग्य नहीं अछि, एहि शरीर के हम खत्म कर जा रहल छी। अगर हे प्रभु, अगर हमरा कोनो अगला जन्म हुए तो हे प्रभु अतेक हमरा वरदान दिया, अतेक आशीर्वाद दिया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हमर शिव में अनुराग बनल रहे। और जखन हमर कोनो जन्म हुए तो शिवे हमर पति होइत, ई आशीर्वाद दिया। और ई प्रार्थना करैत सती ओहि योग अग्नि में अपन शरीर के भस्म कऽ देलखिन। और माता सती के अंतिम इच्छा रहन कि शिव हमरा पति के रूप में प्राप्त होइत, और शिव के स्मरण करैत, शिव के ध्यान करैत वो अपन शरीर के छोड़ देलखिन। और शास्त्र के सिद्धांत अछि कि अंतगति सोमति। गीता में भगवानो कहने छथिन, यम यम भापि स्मरण भावे त्यजन तंते क्लेवरम।
अंत समय में आदमी के जब तक चेतना लागल रहे छै, अगला जन्म ओकर वही चीज के प्राप्त होइत अछि। महर्षि भरत जे चक्रवर्ती सम्राट रहैत, जिनकर नाम से भारत देश के नाम पड़ल अछि, ओ अपन हुनका भगवान के प्रति अनुराग भेलनि, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न भेलनि। ओ अपन राज्य रजवाड़ा सब कुछ छोड़ कर परित्याग कर वन में चले गेला भगवान के प्राप्ति करक वास्ते। राजर्षि भरत भक्ति के बहुत उच्च पद पर आसीन रहे। भक्ति के सबसे पहले जो पद होया, सबसे पहले श्रद्धा, तकर बाद में भजन क्रिया, तकर बाद अनर्थ निवृत्ति, तकर बाद रुचि, तन आसक्ति, तकर बाद भगवान के प्रति भाव, फिर महाभाव, और तकर बाद भगवान के प्रति प्रेम, और तखन भगवान के धाम। तो राजर्षि भरत भाव के स्थिति तक पहुंच गेल रहे। भक्ति के बस 2 कदम दूर रहे। भाव महाभाव में बदलतन, तकर बाद भगवान से प्रेम होतन और भगवान के प्राप्ति कर लेते। लेकिन एही बीच भगवान राजर्षि भरत एक हिरण के बच्चा में आसक्त भ गेला। एक हिरण के पाछा एक बाघ पड़ल रहे, आ हिरण जे छै से गर्भवती रहे। एक पोखर के फान गेल हिरण, आ वही समय में की भेल तो हिरण के गर्भ से बच्चा के जन्म भ गेल, आ वो बच्चा एक पोखर के किनार में खसि पड़ल, और आगा जाकर की भेले कि वो बाघ वो हिरण के खा गेल। राजर्षि भरत ई दृश्य देखलखिन कि एक बच्चा वो पोखर के किनार पर खसि पड़ला। स्वाभाविक छै, राजर्षि भरत एक महात्मा रहत, आ महात्मा के हृदय में करुणा होइत अछि। करुणा बस राजर्षि भरत कोई हिरण के बच्चा के जाकर उठेला और ओकरा लाकर अपन आश्रम में आबि गेला। देखलखिन अगर एकरा छोड़ देबै तो एकर मृत्यु हो जेतै। ठीक छै, अपना आश्रम में ला उनका दूध पियलखिन, उनका कुछ पालन पोषण केलखिन, तब तक ठीक छै। साधु के स्वभाव के अनुकूल काज केले, एना ही करक चाही। लेकिन राजर्षि भरत के जखन वो बड़का भ गेलै, जब वो चलो फिरो के योग भ गेलै, तो हुनका की करक चाही कि वो हिरण के समाज में जाकर छोड़ देवक चाही। लेकिन राजर्षि भरत वो हिरण के में आसक्त भ गेला। वो हिरण के बच्चा संगे खेनाई, ओकरा संगे खेलनाई, हर समय ओकरा में व्यस्त भ गेला। आ अतेक व्यस्त भ गेला कि वो वन में आबक के जे कारण छलै ना, भगवान के भक्ति केनाई, भगवान से अनुराग हुनका छूटि गेलनि। वो हिरण के बच्चा में आसक्त भ गेला, और एक दिन वो हिरण के बच्चा वो जंगल में हरा गेल। और राजर्षि भरत उनका ताकऽ लगलखिन, बोल में हर जगह तकलखिन, हा हिरण हा हिरण हा हिरण कऽ ताकऽ लगलै। वो हिरण नहीं भेटलनि। अंत में जाकर वो हिरण में के ध्यान करैत और राजर्षि भरत के प्राण छूटि गेलनि। कियाकि अंत समय में हिरण में हुनकर रुचि छलनि हैं, हिरण में हुनकर स्मरण छलनि हैं, तैं अगला जन्म हुनका हिरण के प्राप्त भेलै। तो सिद्धांत अछि, मृत्यु के समय में, अंत समय में जे जकर ध्यान करैया तकरे प्राप्ति होइया। तो सती अपन देह के त्याग केलथि, शिव के स्मरण करैत, तैं हुनकर अगला जन्म गिरिराज पर्वतराज हिमालय के पत्नी सुनैना के गर्भ से हुनकर जन्म भेल। पार्वती के रूप में हुनकर जन्म भेल। जन्म भेला के साथे साथ नारद मुनि भगवान के योग से हिमालय के ओठन पहुंचला। हिमालय और हुनकर पत्नी सुनैना नारद मुनि के स्वागत केला, नीक आसन देलखिन, आ हुनका से अपना पुत्री के बारे में जिज्ञासा केलखिन कि धन्य भाग हमर सबके जे अहाँ पधारलहुँ, हमरा एठन एकटा पुत्री के जन्म भेला। अहाँ तो संत छी, अहाँ तो त्रिकालदर्शी छी, कृपया हमरा पुत्री के बारे में कुछ बताओ।
तऽ नारद मुनि कहै छथिन, हे देवी, अहाँके जे पुत्री अछि सर्वगुण संपन्न अछि। एकटा स्त्री में, लड़की में जे गुण हेबाक चाही, जतेक गुण हेबाक चाही, सर्वगुण अहाँके एक पुत्री में अछि। अहाँके पुत्री सुलक्षणी अछि। एहन कोनो सद्गुण नहीं छै जकरा में नहीं अछि। बहुत नीक अछि, बहुत बढ़िया अछि, लेकिन अब ई भौतिक संसार के तऽ नियम अछि। एहन कोनो व्यक्ति नहीं अछि जे सर्वसम्पन्न सब कुछ छै, लेकिन तऽ लागि जेबे करै छै। तऽ नारद मुनि कहलखिन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एकर होबऽ वाला दुल्हा जे है से बढ़िया नहीं है। सुनैना चिंतित भ गेली। हिमालय राज पूछे लगलखिन, तऽ केहन हेतै दुल्हा? तऽ कहलखिन नारद मुनि, हिनकर जे दुल्हा हेतनि से अगुण हेतनि, हुनका में कोनो गुण नहीं हेतनि, और वो संसार से विरक्त हेता। एहि प्रकार से बहुत प्रकार के वर्णन केलखिन दुल्हा के बारे में। तब अंत में कहै छथिन कि एकटा उपाय अइ। तहन सुनैना ओ जिज्ञासा करै छथिन कि वो उपाय की छै महाराज, जल्दी से कहू। तऽ कहलखिन कि अहाँके पुत्री के तपस्या करऽ पड़त। अगर अहाँके पुत्री तपस्या करती तऽ हुनका ई दोष से मुक्ति भऽ कऽ नीक पति के प्राप्ति भऽ सकै छनि, और अहाँके पुत्री के साक्षात शिव पति बनि सकै छथि। लेकिन ओहिके लेल तपस्या करऽ पड़त अहाँके पुत्री के। तऽ नारद मुनि के वचन के अनुसार पार्वती बच्चे में चल गेली तपस्या करऽ। जन तपस्या में जन जाय लगली तऽ गांव के लोग सब कानैत रहे, सब मना केलखिन, एते कम उम्र में तपस्या करऽ केना जेती। लेकिन फिर साधु के समझेला से सब मान गेलथि, और पार्वती बच्चे के उम्र में तपस्या करऽ चलि गेली। देवता के द्वारा उनकर परीक्षा भेल, परीक्षा में उत्तीर्ण भेली और तपस्या प्रारंभ कर देलखिन। एम्हर पार्वती तपस्या में लीन भेली, और उम्हर तारकासुर के जे आतंक छल से पूरा संसार में फैल गेल। तारकासुर देवलोक में हमला कर देलखिन। कोनो असुर अगर बलवान होइया तो सबसे पहले देवलोके में हमला करैत अछि। देवलोक में हमला केलथि। सब देवता सब क्रांत भऽ कऽ इंद्र के लऽ कऽ सब देवता सहित ब्रह्मा लग पहुँचला। आ ब्रह्मा लग में पहुँच कऽ कहै छथिन कि हे प्रभु, तारकासुर से हमरा सबके रक्षा करू। ब्रह्मा कहलखिन कि हमरे द्वारा हिनका वरदान देल गेल छनि, हिनका तऽ तारकासुर के क्यों नहीं मारि सकैया, सिर्फ शिव के पुत्रे मारि सकैया। आ सब देवता सुनऽ लगला, सोचऽ लगला जे शिव तऽ अखन तपस्या में लीन छथि, समाधि में छथि। अब हुनकर समाधि कहिया टूटतनि, कहिया बियाह हेतनि, कहिया हुनकर पुत्र हेतनि, तावे काल तक ये तारकासुर तऽ हमरा सबके नहीं जीवऽ देत। सब देवता कहलखिन प्रभु और कोनो उपाय नहीं छै कि? तो ब्रह्मा कहलखिन एके अलावा कोनो उपाय नहीं अछि। जते जल्दी भऽ सकैया शिव के बियाह करायल जाय, आ हुनके पुत्र के द्वारा तारकासुर के वध भऽ सकैया। तो सवाल उठले कि शिव तो अखन समाधि में लीन छथि, हुनका समाधि के केना तोड़ल जाय? ब्रह्मा कहलखिन समस्त देवता के कि अहाँ सब जाओ, अहाँ शिव के समाधि के तोड़ऽ के व्यवस्था करू, और हम शिव के विवाह के संजोग जोड़ै छी। तो हम जोड़ऽ के काज करै छी, अहाँ सब तोड़ऽ के काज करू। तो सब देवता सब की केला, गेला एक मीटिंग बैसला, सब सोचला कि की कयल जाय, शिव के समाधि के केना तोड़ल जाय। तो बहुत विचार विमर्श केला के बाद में सबके नजर गेलन कामदेव के ऊपर में। कामदेव के ई काज सौंपल गेल कि कामदेव अहाँ शिव के समाधि के तोड़ू।
बहुत अनाकानुकी करैत कामदेव तैयार भेला आ कामदेव अपन समस्त सेना के लऽ कऽ शिव जतऽ समाधि में लीन रहैत ओतऽ पहुँच गेला। ओतऽ पहुँचला के बाद कामदेव अपन कार्य शुरू केला। शिव पर बहुत तरह के काम के जे बाण होइ छनि से हुनका पर चलबऽ लगला। समस्त वातावरण बहुत सुगंधित, बहुत नीक काममय वातावरण के उत्पन्न करा देलखिन। शिव जी पर तो प्रभाव नहीं पड़लनि, लेकिन संसार के समस्त जीव पर ओकर प्रभाव पड़ऽ लागल। संसार में जतेक लोक छला सब काम से मोहित भऽ गेला। ओहि समय में संसार के साधारण जीव पर तो प्रभाव पड़बे केलनि, बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्माओं पर प्रभाव पड़ऽ लगलनि। कामदेव के प्रभाव से जोगी के जोग टूटऽ लगलनि, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य टूटऽ लगलनि और सब काम से मोहित हो गेला। काम के वेग बहुत प्रचंड होइत अछि। काम के वेग आंधी बिहाड़ि तूफान जना होइत अछि। जेना समुद्र में अगर आंधी बिहाड़ि तूफान आबैत अछि तऽ नौका के उड़ा दैत अछि, तेनाही जहन ककरो पर काम के वेग सवार होइत अछि तऽ चाहे कतबो ज्ञानी धीर पुरुष हुए, ओकर धीर, ओकर धीरता, ओकर ज्ञान सब खत्म हो जाइत अछि। कामातु रानानाम दम हयम न लज्जा। जखन काम के वेग सवार होइत अछि तो व्यक्ति भय, डर और लज्जा से मुक्त हो जाइत अछि। तब ओकरा में कोनो लज्जा नहीं, ककरो डर नहीं होइत अछि। ई काम के वेग सबके हृदय में सुप्त अवस्था में रहैत अछि और अनुकूल वातावरण देखला से वो प्रज्वलित हो जाइत अछि। कुछ लोग कहै छथिन कि कामना के पूरा केला से कामना खत्म हो जाइत अछि, लेकिन नहीं, ई बात सही नहीं अछि। कामना के जतेक पूरा कयल जाय, कामना और ओतेक तेज हो जाइत अछि। ई कामना एक प्रकार के अग्नि अछि आ कामना के पूरा केनाइ आगि में घी के आहुति देव के समान अछि। जेना अग्नि में अगर घी ढारल जाए तो भले ही कनी देर के लेल वो आगि कमजोर पड़ जाए, लेकिन कनिक काल के बाद में फिर 10 गुना बेसी होकर आगि प्रज्वलित हो जाइत अछि। तहिना अगर काम के पूरा कयल जाए तो काम फिर से 10 गुना ज्यादा भऽ प्रकट हो जाइत अछि। तैं काम के पूरा नहीं, कामना के दबेबाक चाही। चैतन्य महाप्रभु कहै छथिन, दारुण्य प्रकृति है मनोरूपी मन। बड़का बड़का मुनि जे दिन राति मनन करैत रहै छथि, बड़का बड़का मुनि जे दिन राति मनन करैत रहै छथि, एकटा स्त्री के छवि, मात्र एकटा स्त्री के छवि हुनकर मन के पिघला दै छनि। साक्षात स्त्री के दबात छोड़ू। तो काम के जे वेग अछि से ककरो नहीं छोड़लक और आई साक्षात काम शिव के सामने उपस्थित छै। बहुत तरह से प्रयास कर रहल छथि कामदेव शिव के समाधि के तोड़ऽ के लेल, लेकिन शिव विरक्त में सबसे श्रेष्ठ छथि। शिव पर तक कोनो प्रभाव नहीं पड़लनि, लेकिन शिव देखलखिन, शिव क्रोधित हो गेलखिन। शिव देखलखिन जे एहि काम के वजह से पूरा संसार परेशान है। एहि कामे के खत्म कर देबाक चाही। हुनका क्रोध उत्पन्न भेलनि आ क्रोध से हुनकर तेसर नेत्र खुजि गेलनि और तेसर नेत्र से ओहि कामदेव के ओ क्रोध अग्नि में भस्मीभूत कऽ देलखिन। कामदेव भस्मीभूत भऽ गेला। रति ओते उपस्थित रहथिन। कामदेव की पत्नी हा हा करके महादेव के चरण में खसि पड़ली। हे प्रभु क्षमा, हे कृपा निधान, क्षमा करू। हे प्रभु, हम सब तो जगत कल्याण के लिए अहाँ के समाधि के तोड़ऽ के प्रयास केलहुँ हैं। प्रभु, समस्त देवता पर आपत्ति आयल छै और तै कारण से समस्त देवता सब कहलखिन हैं, तै हमर पति अहाँ के समाधि के तोड़ऽ के दुस्साहस केलथि। प्रभु,
हम अपन पति के लेल अहाँ से क्षमा मांगे छी, कृपया हुनका माफ कऽ दियौ। तहन शिव कहलखिन जे कामदेव के शरीर के हम भस्म कऽ देलहुँ हैं, अगर कामदेव अखन छथि और हिनकर शरीर नहीं हेतै, अहाँ के पति छथि, अहाँ अपना पति के साथे में रह सकै छी, मगर हुनकर शरीर नहीं रहतै। एहि प्रकार से शिव रति के आशीर्वाद देलखिन। तऽ एहि प्रकार से शिव के समाधि टूट गेलनि, आ समाधि टूटला के बाद में विष्णु आ ब्रह्मा शिव लग प्रकट भेलखिन। आ विष्णु भगवान कहलखिन शिव के कि शिव अहाँ गृहस्थ जीवन के पालन करू, अहाँ विवाह कऽ लिअ। तो शिव कहलखिन कि प्रभु ऐसे पहले विवाह तक केने रही और सब कुछ तो देख लेने छी, सब कुछ भोग लेने छी, अगर नहीं करता तो सब बढ़िया रहता। लेकिन भगवान विष्णु कहलखिन नहीं नहीं, ये हमर इच्छा अछि कि अहाँ विवाह करू, अहाँ गृहस्थ धर्म के पालन करू। भगवान के बात मानकर शिव तैयार भेला और ब्रह्मा जी ओते उपस्थित रहथिन। ब्रह्मा जी कहलखिन कि हम अहाँ के लेल कन्या सेहो देख लेने छी, बहुत दिन से तपस्या कर रहल छथि, हुनकर नाम गौरी छनि। तो सदा शिव तो जानैत बुझैत रहथिन कि सत्य के दोसर रूप ई पार्वती छथिन। तो शिव कहलखिन ठीक छै, हम तैयार छी, मगर ओ कि हमरा से विवाह करऽ चाहै छथिन कि नहीं, तिनका परीक्षा हेबाक चाही। तो परीक्षा के लेल पार्वती के पास में सप्तऋषि के भेजल गेल। सप्तऋषि गेला गौरी के परीक्षा कर, आ गौरी के ओतऽ पहुँचला आ कहलखिन हे देवी अहाँ ककरा लेल तपस्या कर रहल छी। तहन गौरी कहलखिन कि हम शिव के लेल तपस्या करै छी, शिव के अपन पति के रूप में हम प्राप्त करऽ चाहै छी। तहन परीक्षा ले तो सब सप्तऋषि कहै छथिन कि अहाँ के अगर तपस्या करै छी तो ई शिव के लेल क्या तपस्या करै छी, ई शिव में कोन एहन खासियत छै। ई हर समय ध्यान में बैसल रहै छथि, भस्म रचेने रहै छथि, गला में सांप रहै छनि, ने घर छनि ने दुआरि छनि, ओ पर्वत पर बैसल रहै छथि, एरा गाछ के नीचा में। अहाँ हिनका से शादी कर कऽ खुशी नहीं है, अगर हे देवी अगर अहाँ कही तो हम अहाँ के विवाह विष्णु से करा दी। तहन देवी सती कहै छथिन, देवी पार्वती कहै छथिन अगर अहाँ नारद जी से पहले आयल रहितौं तो शायद हम अहाँ के प्रस्ताव के मान लेतौं, लेकिन हम अखन आब अहाँ के प्रस्ताव नहीं मान सकै छी। हम अपना गुरु के वचन पर दृढ़ छी। हमर गुरु नारद जी जे हमरा कहलथि, हम तई हुनकर बात वचन पर एकदम अडिग छी। हम अगर विवाह करब तो शिवे से करब, नहीं तो हम कुंवारी रह जायब। सप्तऋषि देखलखिन हिनकर विचार अटल छनि, और सप्तऋषि लौट कऽ जाकर शिव के कहै छथिन कि गौरी एकदम अटल छथि, अगर विवाह करती तो अहीं से करती। तो गौरी पास भेली सप्तऋषि के परीक्षा में। अब सब कुछ ठीक हो गेल, अब सब कुछ ठीक हो गेल, शादी के तैयारी होवे लागल। सब देवी देवता सब अपन अपन विमान के सजावऽ लगली, सब सजावऽ लगले कि शिव के शादी में जाके एनाही करैत दिन बीतल। विवाह के दिन निकट भेल, सब देवता सब तैयार अपन भऽ कऽ सब तैयार भऽ रहल छथि। शिव जी के जे गण छलनि हैं से देखलखिन कि आब बहुत देरी भऽ गेल, अखन तक हमर स्वामी के क्यों सजाबै ला नहीं एलथि। कुछ देर इंतजार केला के बाद में देखलखिन कि अगर आप हमर स्वामी तैयार नहीं हेता तो शादी के लेल विलम्ब हो जेतै। देखलखिन सब देवता सब ओनाही स्वार्थी होइ छथि। हालांकि शिव के विवाह देवता सबके कल्याण के लेल भऽ रहल छलै, लेकिन देवता सब एते स्वार्थी होइ छथि कि शिव के सब बिसरि गेलखिन। सब अपने अपने सज रहल छथि, सब अपना अपना विमान के सजा रहल छथि, बशर्ते सबके अयबाक चाही, शिव के सजेबाक चाही, शिव के दुल्हा बना कऽ हुनका लऽ जेबाक चाही। लेकिन देवता सब शिव लग में क्यों नहीं पहुंचला। शिव जी के गण देखलखिन जे कोनो देवता हमरा स्वामी लग नहीं पहुंचला,
हुनकर गण सब कहलखिन तो हम सब की कोनो कम छी, हम अपन स्वामी के चलू हमही सब श्रृंगार करब। आइ सब हुनकर गण शिव जी के तैयार करऽ लगला। सबसे पहले क्यों गण दौड़ कर गेला शमशान, आ शमशान तो 2-4-5 बाल्टीन गरम गरम राख अनला। गण में से क्यों कहै छै जे शादी से पहले दुल्हा के नहायल जाइ छै। अब शिव के तो स्नान तो नहीं करै छथिन, शिव के स्नान तो इएह छनि, तो शिव के ना स्नान करता, तो गरम गरम 2-4-5 बाल्टीन जे राख अनने रहथिन से शिव जी पर ढारि देलखिन सब। सब कहलखिन वाह 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 वाह। तकर बाद में क्यों गण दौड़ कर गेला आ छोटका छोटका सांप सब 2-4-5टा उठा कर अनला, आ की केलखिन शिव जी के दुनू बाजू पर 2टा सांप और 2टा पंजा पर बांधि देलखिन। फिर सब आदमी कह रहल छथि वाह वाह, आइ तो स्वामी बहुत सुंदर लागि रहल छथि। एकटा गण की केलखिन शिव के जटा के जोर से बांधि कऽ आ ओहि पर एकटा सांप बांधि देलखिन। कहलखिन एकटा गण जे जन जो दुल्हा शादी करऽ जाइया तो ओकरा मुकुट होइ छै, तो ओहि जटा के और सांप के मुकुट बना देलखिन। एकटा गण दौड़ कऽ गेल और 2टा बिच्छू अनलक, आ बिच्छू के आनि कऽ शिव जी के कान में कुंडल बना कर टांगि देलक। हे सब आदमी कहै छथिन वाह 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 वाह, आइ हमर स्वामी तो बहुत सुंदर लागि रहल छै। ओहिमे से 2टा गण की केलखिन तऽ आरती उतारऽ लगलखिन। अद्भुत सुंदर, कमाल के सुंदर हुनकर भेष बना देलखिन हुनकर गण सब। अमहर सब देवता सब तैयार होकर की केलखिन तो सब पार्वती के गांव में पहुंच गेलखिन। शिव जी अपन सब गण के लऽ कऽ सो पार्वती के गांव में पहुंचला, और गांव में पहुंचला के बाद में फिर ओतऽ से सब बराती बनकर विदा भेला। आब शिव जी के गण सब आगा आगा जा रहल छथि, सब देवता पाछा पाछा चलि रहल छथि। ओहि देवता में सब छथिन, ब्रह्मा सेहो छथिन, भगवान विष्णु सेहो छथिन। सब जा रहल छथि आइ शिव के बराती बनि कऽ, अद्भुत बराती। गोस्वामी जी कहलखिन कि एहन बराती न भूतो न भविष्यति, ने भूत में कहियो एहन भेल आ ने भविष्य में कहियो एहन बराती सब हैत। जन शिव के गण और शिव आगा आगा जाइत रहे, सब देवता सब पाछा सब, तो कुछ देवता कहलखिन जे शिव जी के गण आइ एहन श्रृंगार केने छथि, एहन लागि रहल छथि कि गांव में जखन ढुकब तो सब गांव में ढुकऽ से पहले ही भगा देत, और हिनकर शादी विवाह हिनकर नहीं हेतै। तो कुछ कयल जाय, शिव के जेना तेना पाछा कयल जाय और देवता सबके आगा कयल जाय, कि देवता सब तो बहुत नीक सजल होइ छथिन आ देवता सब बड़ी सुंदर होइ छथि। तो सएह भेलै। एकटा देवता गेलखिन शिव जी के पास में, शिव जी के गण के कहलखिन कि अहाँ अपन स्वामी के पाछा कऽ लिअ, अहाँ सब पाछा में जाओ आ देवता सबके आगा जा दियौ। तो ओहिमे से गण सब खिस्सा गेलखिन, किया हमर स्वामी के विवाह अइ और हम पाछा किया जाओ, नहीं से नहीं हैत, हम सब आगा में रहब। तो देवता तो बहुत चतुर होइ छथि। एकटा देवता कहलखिन नहीं बात एहन छै कि अहाँ के स्वामी और अहाँ सब आइ एतेक सुंदर लागि रहल छी कि अहाँ सबके नजर लागि जायत। अहाँ सबके नजर से बचाबऽ चाहै छी, तें अहाँ सब पाछा चलि जाओ। तहन एकटा गण कहै छथिन तहन ठीक छै। तहन शिव जी के हुनकर गण सब लऽ कऽ पाछा चलि गेलनि आ देवता सब आगा भऽ गेला। आप सब जा रहल छथि। आब लेकिन शिव सोचलखिन कि हो न हो कुछ बात तो जरूर छै, विवाह हमर ये और ई सब देवता सब आगा भऽ गेलथि, हमरा पाछा कऽ देलथि, कुछ चक्कर तो जरूर छै। तो शिव जी सोचलखिन कि हमर सबके संख्या बहुत कम अइ आ हिनकर सबके देवता के संख्या ज्यादा छनि, तही दुआरे लगैया कि सब हमरा पाछा कऽ देलथि है। शिव जी तुरंत आदेश देलखिन अपना गण के कि अहाँ सब दौड़ कऽ जाओ आ एहि संसार में जतेक शमशान अइ, सब शमशान में से जतेक भूत आ भूतिया जतेक अइ, सबके फैमिली सहित बजाओ हमरा विवाह में। ओहिमे से सब गण गेला, संसार में जतेक शमशान छलैया ओहि शमशान में जतेक भूत, हुनकर पत्नी भूतिया, हुनकर पत्नी भूतनी आ हुनकर बच्चा सब छोटका छोटका भूतिया सब जतेक छलै ने, सबके बजा लेलखिन। शिव जी के विवाह में सब एलथि
और तकर बाद देखै छथिन कि देवता के संख्या कम हो गेल आ शिव जी के गण के संख्या ज्यादा हो गेल। अद्भुत अद्भुत एक से एक गोस्वामी जी वर्णन करै छथिन, बहुत विस्तार से गोस्वामी जी वर्णन करै छथिन ओना कि शिव जी के जब बराती में जतेक आयल रहन भूत सब प्रेत सब एक से एक, केओ अतेक मोट रहे कि एकटा गांव के गलिए में नहीं घुसे, आ केओ अतेक पातर रहे कि धागा जना सूता जना पातर, ककरो धरे नहीं, खाली मूड़ी आ पैर, तो ककरो 10टा हाथ, ककरो एकोटा हाथ नहीं, तो केओ आदमी तो अपन मुंडिये के हाथ में लगे घूमैत। तो एहि प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के भांति प्रकार के भूत प्रेत सब शिव जी के विवाह में सब आदमी जा रहल छथि, सब चलि रहल छथि। आफी गेलखिन तो देवतागण सब, कियाकि बराती में तो नाचक चाहिए, जब देवता सब की केला कि नाच शुरू केला, शिव जी के विवाह छै ने हम सब नाचै छी। तो देवता सबके तो बहुत सुंदर अभ्यास छै, बहुत ताल में ताल मिला के नाचै छथिन। तो देवता सब नाच शुरू केला, गाना शुरू केला और ताल में ताल बहुत नीक ढंग से नचनाई शुरू केला। शिव जी के गण देखलखिन कि सब देवता सब नाच रहल छथि, ओहो सब अपन नाच शुरू केला, अद्भुत नाच। शिव जी के गण जहन जे नाच शुरू केला तो सब देवता के नाच रुक गेल, क्योंकि देवता सब तो सूर्य अवतार में नाचे छलैथा, लेकिन जहन शिव के गण के आ शिव के जहन जते बराती छलै ने तिनकर सबके जब नाच शुरू भेल तो सब अद्भुत नाच, कोनो ताल नहीं, कोनो मेले नहीं। केओ बिना मूड़ी के नाच रहल छथि, तो केओ अपना धर के नाच रहल छथि, तो केओ अपना हाथ के घुमा घुमा क, केओ अपना हाथ के माथा पर रख क, तो केओ अपना मुंडी के उछाल के हाथ में लग मुंडी के गेंद जना उछल के नाच रहल छथि। जो बिना मुड़ी के धर लग नाचैत ककरो घर में घुस जाइ छथिन, फिर लोग सब हुनका भगाबैया, करे ई कतऽ से घर में आबि गेल। तो एहि प्रकार से शिव जी के अद्भुत बारात चलि जा रहल अछि। तहन शिव जी पार्वती के गांव में बराती के स्वागत के लेल बहुत लोग सब व्यवस्था करैत रहथिन, खाना बनैत रहे बराती सबके स्वागत के लेल। वो तो कुछ बच्चा सब शरारत करैत रहथिन, तो जे खाना वाना बनबैत रहथिन ओतऽ देखलखिन ई बच्चा सब बड़ा शरारत करैया, तो कहलखिन ओहिमे से 2-4टा बच्चा के कि तू सब जो देखने ये बराती कतऽ तक एलैया। ओहिमे से 2-4-5टा बालक केओ पैरे केओ साइकिल से विदा भेल बाद के तरफ में देखऽ के लेल जे बराती कतऽ तक एलैया। तो ओहिमे से जन कुछ लड़का सब जन जे आयल तो बराती के जे देखलखिन, तो बराती के देख क जतेक लड़का रहे ओहिमे से 10टा लड़का गेल रहे देखऽ के लेल, ओतऽ तो 6टा-7टा लड़का तो बराती के देख के ओते बेहोश खसि पड़ला, बेहोश भऽ कऽ। शिव जी देखलखिन जे बेहोश भऽ कऽ बच्चा सब खसि पड़लै, शिव जी पूछै छथिन की बात छै, ई हमरा सबके देख कऽ क्या बेहोश भऽ गेल। तो ओहिमे से केओ गण कहै छथिन कि प्रभु आइ अहाँ एतेक सुंदर लागि रहल छी कि अहाँ के देख कऽ बेहोश भऽ गेल। और ओहिमे से बाकी बचल 3-4टा, वो 3-4टा तो जे लौट कऽ गेल, ओहिमे से 2टा के 3टा के तो कम से कम 1 से 5 डिग्री के बुखार चलि गेल बराती के देख कऽ, वो अपना घर में चलि गेला, बुखार चढ़ि गेल। ओहिमे से एकटा मुश्किल से कोना के हाइप कऽ आयल और कहै छथिन हाय हाय वो तो बराती नहीं, वो तो कुछ औरे छै। अहिना कऽ कऽ तकर बाद में समय भऽ गेलै, सब बराती एला, पार्वती के गांव में सब बराती पहुंचलखिन। आ पार्वती के गांव में सब जन जे पहुंचला तो देवता सब आगा रहथिन, और सबसे आगा रहथिन विष्णु। हिमालय राज की पत्नी सुनैना दुल्हा के स्वागत करऽ के लेल आरती के थाली सजा कर एकदम तैयार रहती, जे जखन दुल्हा एथिन तो हम हुनकर आरती उतारब। बाराती आयल, सबसे पहले देखलखिन विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान तो बहुत सुंदर छथिन, तो हुनकर सुनैना के भेलनि कि यह हमर दुल्हा छथि। तो की केला
वो विष्णु भगवान के आरती उतारऽ लगले। तो विष्णु भगवान कहै छथिन कि हमरा क्या आरती उतारै छी, हम दुल्हा नहीं छी, अहाँ दुल्हा नहीं छी तो दुल्हा के छथिन? तऽ कहलखिन दुल्हा पाछा छथि, दुल्हा बस आबि रहल छथि। तो ओहिमे से कुछ सहेली सब कहै छथिन, सुनैना के सहेली सब, जे बराती जहन एते सुंदर छै तहन दुल्हा कते सुंदर हेतै। विष्णु भगवान मोने मोने कहलखिन जे दुल्हा के अहाँ सब अगर देख लेबै तऽ अहाँ सब कतेक सही रहब, कते बेहोश हैब से देखल जाय। शिवजी एलखिन आ हुनका आगा में बजायल गेलनि और कहै छथिन कि अहाँके दुल्हा हैया आबि गेला, ई अहाँके दुल्हा छथि। दुल्हा के देखैत सुनैना हुनकर हाथ में जे आरती के थारी छलनि हैं से खसि पड़लनि और अपनो खसि पड़ली, बेहोश भऽ गेली। शिवजी के देख कऽ सुनैना बेहोश भऽ गेली। कुछ देर के बाद में हुनकर होश एलनि। तो होश एते देरी सबसे पहले कहै छथिन कि नारद कहाँ छथिन? नारद, ई नारदे हमरा कहने रहथि कि हमरा पुत्री के लेल शिव श्रेष्ठता, एहने दुल्हा हम विवाह नहीं करायब। सब बराती दलान पर पहुंच गेल छथि। अब सुनैना कहै छथिन कि हम अपन पुत्री के लऽ कऽ पहाड़ पर से खसि पड़ब, लेकिन एहि शिव के साथ में हम अपना पुत्री के विवाह नहीं करायब। लेकिन ओहि सभा में नारद जी तऽ नहीं आयल रहथि। नारद जी भ्रमण करैत रहथि कतौ, हुनका बजायल गेल। नारद जी एलखिन तऽ बहुत मुश्किल से सुनैना के समझेलखिन कि देवी अहाँ ई जे शिव छथि से कोनो साधारण जीव नहीं, ई तऽ शिव छथि। हुनकर गुण के बतायल गेलनि, हुनकर रूप के बतायल गेलनि। तऽ बहुत मुश्किल से फिर सुनैना तैयार भेली और अपना करेज पर पाथर राखि कऽ गौरी के हाथ शिवजी के देलखिन। तहन शिवजी के विवाह भेल। विवाह भेला के बाद शिव आ पार्वती कैलाश लौट गेला। आ कैलाश एला के बाद में बहुत सुंदर हुनकर गृहस्थ चलै छलनि हैं। गोस्वामी जी हुनकर गृहस्थ जीवन के वर्णन करै छथिन बहुत प्रकार से। तो हम सब हुनकर गृहस्थ के बेसी कथा नहीं सुनब, कियाकि हम सब समय के मर्यादा में मानल छी। कियाकि हमरा सबके राम कथा अति शीघ्र शुरू करऽ के अछि। तऽ गोस्वामी जी आगा वर्णन करै छथिन कि एक दिन शिव अपना तपस्या में लीन छलथि और पार्वती हुनका लग में आके बैसलखिन और शिव जी के समाधि टूटलनि। और पार्वती शंकर जी से प्रश्न करै छथिन कि हे प्रभु, अते दिन भऽ गेल बियाह के, हम अहाँ से कुछ नहीं मंगलहुँ और अखन तक हम अहाँ से कुछ मांगऽ चाहै छी। अब शिव जी पूरा मानसिक रूप से तैयार भऽ गेला जे पहिल अगर कनिया मंगै छथि किछो तऽ की मंगता? इएह मंगता कि कतौ घुमय लए जायब किछो। तऽ एकांत में दुनू बैसल छथि। शिवजी तऽ तैयार भऽ गेलथि मानसिक रूप से कि की मंगती? इएह मंगती कुछ घूमऽ फिरऽ के लेल। तऽ कहै छथिन शिव जी कि ठीक छै देवी, कहू अहाँके की इच्छा अछि। तहन पार्वती कहै छथिन कि हमरा राम कथा सुनऽ के अछि। हे प्रभु, हमरा राम के बारे में पूरा श्रुति शास्त्र सिद्धांत के साथ विस्तार से कहू। ई राम के छथिन, ई राम के बारे में हमरा सुनऽ के, राम कथा सुनऽ के। अतबे सुनैत शिवजी तऽ प्रसन्न भऽ गेला और धन्य छनि शिवजी के गृहस्थी। नया नया शादी विवाह कऽ कऽ एकांत में जतऽ पति पत्नी बैसै तऽ जतऽ काम के बात हेबाक चाही, लेकिन शिव के एहन धन्य गृहस्थ छनि जतऽ राम कथा के बात भऽ रहल अछि। पार्वती राम के बारे में जिज्ञासा करै छथिन। आई जिज्ञासा सुनि कऽ शिवजी अति प्रसन्न भऽ गेला और ई सुनि कऽ हुनकर राम के स्मरण भऽ गेलनि। आ स्मरण होइत कहऽ लगलखिन शिवजी
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे समस्त मंगल के करे वाला, समस्त अमंगल के हरे वाला दशरथ नंदन श्री राम के चरण में हम सत सत प्रणाम करै छी। और राम के प्रणाम करे शिवजी कहै छथिन कि हे देवी अहाँ धन्य छी, अहाँ राम कथा सुन के जिज्ञासा कऽ कऽ अहाँ हमरा पर बहुत बड़ा उपकार केलहुँ। कहै छथिन शिवजी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहै छथिन शिवजी, हे गिरिजा, हे पार्वती, हे गिरिजा, शिव पार्वती के गिरिजा कहै छथिन, अर्थात गिरिराज के पुत्री। जे कहक के तात्पर्य जे राम कथा सुनय के जिज्ञासा करै छथि ओ अपन कुल के पवित्र कऽ दै छथि। तऽ अहाँके बहुत नीक संस्कार अछि, अहाँके जननी जन्म देबऽ वाला जननी कृतज्ञ अछि, अहाँके पिता धन्य अछि जे अहाँके एहन संस्कार देने छथि। कियाकि राम कथा सुनै वाला अपन तऽ उद्धार करैया, अपन माता पिता कुल्लू के उद्धार कऽ दैत अछि। प्रहलाद महाराज के नरसिंह देव पूछलखिन कि अहाँके की इच्छा अछि, पुत्र अहाँके जे चाहिए हमरा से मांगि लिअ। प्रहलाद महाराज कहलखिन कि हे प्रभु, हमरा कुछ नहीं चाही, अगर अहाँ हमरा से प्रसन्न छी, अगर हमरा से भक्ति से अहाँ प्रसन्न छी तऽ हमर जे पिता छला हिरण्यकशिपु ओ हमर पिता छला। हे प्रभु, अगर हमरा से अहाँ प्रसन्न छी तऽ हमर पिता के उद्धार कऽ दिअ। तऽ नरसिंह देव कहै छथिन कि हे पुत्र, तोरा एहन भक्त जे कुल में जन्म लऽ लै छै ओहि कुल के 21 पीढ़ी हमरा धाम के प्राप्त कऽ जाइत अछि। तऽ तैं राम कथा, भगवान के कथा जे सुनैया से अपन तऽ उद्धार करैत अछि, अपन जननियों के, अपन माता पिताओं के, अपन कुल के उद्धार कऽ दैत अछि। कुलम पवित्रम। तैं शिव आ पार्वती के कहै छथिन, हे गिरिजा, हे पार्वती, अहाँ धन्य छी, अहाँ के हमरा पर बहुत उपकार अछि। अहाँ राम कथा के जिज्ञासा कऽ कऽ हमरा पर बहुत बड़ा उपकार केलहुँ हैं। कियाकि राम कथा गावहि सुनहि अनुमोदन करही। राम कथा के गावा वाला मतलब राम कथा के कहे वाला, राम कथा के सुने वाला तो उद्धार भ जाइत अछि। राम कथा के जे सुनैया, जे कहैया, जे गावैया, तकरा तो उद्धार होइते अछि। लेकिन ककरो ककरो राम कथा कह के समय नहीं छनि, ककरो बहुत जन के पास में राम कथा सुनहो के समय नहीं छनि। तिनका लेल कहै छथिन कि राम कथा सुनहि गावहि अनुमोदन करही। जे अनुमोदन कऽ दै छै कि हमरा तऽ नहीं गेल होइया कथा सुनऽ के लेल, लेकिन जे सब कथा सुनै छथि वो बहुत नीक काज करै छथि, ई बहुत नीक काज छै, राम कथा सुनऽ के चाही। जे घर बैसल बैसल जे काज करैत इहो जे अनुमोदन कऽ दैत अछि कि ई काज बड्ड नीक छै, तकरो उद्धार भऽ जाइत अछि। लेकिन हाय रे कलयुग के जीव के दुर्भाग्य देखू, जे कम से कम अतबो नहीं कहि सकै छथिन, अनुमोदनो नहीं कऽ सकै छथिन कि राम कथा जे होइ छै से बहुत बढ़िया। ई भगवान के नाम लेवा वाला, जे भगवान के माला जप करै छै, तिनका सबके निंदा करै छै। खैर, हमर विषय तऽ ई नहीं अछि। तऽ कहीं सुनही अनुमोदन करही। शिव कहै छथिन पार्वती के कि अहाँ के बहुत उपकार अछि हमरा पर, आइ हम अहाँ के राम कथा सुनायब, हमरा उद्धार हो जायत। और अहाँ के प्रश्न देवी अहींटा के उद्धार नहीं करत, पूरा जगत के उद्धार करत। तो एहि प्रकार से शिवजी पार्वती के अनुमोदन करै छथिन
आ शिव जी कहै छथिन ई वास्तव में ई मनुष्य जीवन जे अछि से राम कथा सुनहे के लेल भेटल अछि। जीवन प्राप्त कऽ कऽ राम कथा और कृष्ण कथा एहि कान से सुनक चाही। अगर एहि कान से राम कथा और कृष्ण कथा नहीं सुनै छी तऽ ई कान नहीं, ई तऽ मात्र एकटा गड्ढा अछि, सांप के रह के बिल अछि। ई हम नहीं, ई शास्त्र में लिखल अछि, शास्त्र में कहल गेल अछि। जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग ही भवन समाना। शिव जी कहै छथिन, हे देवी, मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जे कान से राम कथा आ कृष्ण कथा के जे नहीं सुनैया वो कान नहीं, वो तो मात्र एकटा गड्ढा अछि। जे आँख भगवान के दर्शन नहीं करैत अछि वो आँख नहीं, वो तो मात्र एकटा मयूर पंख के गोला अछि। वो सिर नहीं जे भगवान के चरण में नहीं झुकैत अछि। और अंत में कहै छथिन, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान सो प्राणी। शिव जी आगा कहै छथिन जे मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जे हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं अछि, राम के प्रति भक्ति नहीं अछि, से सबके समान अछि, जिंदा लाश के समान अछि। जेना लाश के देखला से केओ व्यक्ति दूर भागैत अछि, तेना ही अगर इस संसार में जे केओ राम के भक्ति नहीं करैत अछि, राम के से प्रेम नहीं करैत अछि, एहन व्यक्ति से दूर भागक चाही। एकर बाद शिवजी भगवान के परिचय दैत कहै छथिन, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। हे पार्वती, हे गिरिजा, भगवान ओ छथिन जे बिना कान के सुन सकै छथिन, जे बिना पैर के चल सकै छथिन, और जे बहुत प्रकार के कर्म करितो में कर्म के बंधन में जे लिप्त नहीं हो छथिन, कर्म बंधन में जे नहीं बांधै छथिन, वो छथिन भगवान, वो छथिन राम, वह छथिन कृष्ण। जे बहुत प्रकार के कर्म करितो जिनका कर्म नहीं लागे छनि, जिनका कर्म फल नहीं लागे छनि, वेद श्रुति शास्त्र उनका भगवान कहै छनि। वह राम विष्णु के साक्षात अवतार छथिन। ओना भगवान के बहुत अवतार होइ छनि, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के अवतार होइ छनि। भगवान अलग अलग समय में अलग अलग उद्देश्य से अवतार धारण करै छथिन। अवतार के मतलब होइत अछि अवतरण। एहि संसार में जे ककरो जन्म होइ छै तकरा जन्म कहल जाइ छै। संसार में जहन जे केओ आबैया अपना माता के गर्भ से तो ओकरा जन्म कहै छै। लेकिन भगवान जखन एहि पृथ्वी पर एहि धराधाम पर अबै छथिन तऽ ओकरा अवतार कहल जाइ छै। और भगवान के अवतार स्वतंत्र छथिन। भगवान के अवतार कतौ से कहुना का भऽ सकैया। हुनकर इच्छा भेलनि तऽ धरती से प्रकट भऽ सकै छथिन, अगर हुनकर इच्छा भेलनि तऽ आसमान से प्रकट भऽ सकै छथिन, अगर नहीं हुनकर मूड भेल तऽ खंभा तोड़ कऽ सो प्रकट भऽ सकै छथिन। तऽ भगवान के अवतार भगवान पर निर्भर करै छनि। भगवान के एहि धराधाम में प्रकट होबऽ के मुख्य 4टा 5टा कारण छनि। भगवान क्या प्रकट होइ छथिन तो ओकर 4टा 5टा मुख्य कारण छनि। ओना तऽ असंख्य कारण छनि भगवान के प्रकट होबऽ के, लेकिन मुख्य 4टा 5टा कारण छनि। एक बेर ब्रह्मा जी के पुत्र सनक
सदानंद इत्यादि भगवान के दर्शन कर वैकुंठ जाइत रहथि। हुनका वरदान प्राप्त छलनि हैं, जेना नारद मुनि स्वतंत्र गति से स्वच्छंद गति से कतौ जा सकै छथिन, तेनाही भगवान के द्वारा हुनको वरदान प्राप्त छलनि हैं कि स्वच्छंद गति से कतौ जा सकै छथि, कोनो धाम जा सकै छथि। ब्रह्मा जी के ई पुत्र बचपन से पहले ब्रह्मज्ञानी चलैत, लेकिन एक दिन भगवान के चरण के तुलसी कस्तूरी के गंध हुनका प्राप्त भेल आ ओहि भगवान के चरण के तुलसी में ई सब अत्ते आसक्त भ गेला कि भगवान के परम शुद्ध भक्त भ गेला और भगवान के भक्ति करऽ लगला। भगवान के भक्ति से भगवान प्रसन्न भेलखिन और हुनका सबके भगवान दर्शन देलखिन। आ दर्शन दऽ कऽ भगवान कहै छथिन कि अहाँ सबके जे इच्छा अइ से हमरा से वरदान मांगि सकै छी। तहन ओ कुमार सब कहै छथिन कि प्रभु हमरा भक्ति से अगर अहाँ प्रसन्न छी, अगर हमरा कुछ वरदान देवऽ चाहै छी तो प्रभु अते वरदान दिअ कि हम सब दिन बच्चे बनल रही। कियाकि बचपन जे छै से मनुष्य जीवनक सबसे उत्तम समय होइत अछि। बच्चा में बहुत नीक नीक गुण होइत अछि, कियाकि बच्चा में कोनो दोष नहीं होइत अछि। एकटा बच्चा के सामने में अगर केओ स्तुति करे तो बच्चा के कोनो फर्क नहीं पड़ै छै। वही बच्चा लग में अगर वही बच्चा के अगर केओ मारि दे तो बच्चा कानऽ लगैया, अगर एकटा 50 पैसा के चॉकलेट दऽ दिया तो तुरंत बच्चा प्रसन्न हो जाइत अछि। तो जे केओ भगवान के शुद्ध भक्त जखन भऽ जाइया तो ओहि व्यक्ति के स्वभाव बच्चे जकाँ हो जाइत अछि। तो तैं ओ कुमार सब कहै छथिन कि हम हमेशा बच्चे बनल रही, आ दोसर ई कि हम स्वच्छंद गति से जतऽ चाही जा सकी, ई आशीर्वाद दिअ, ई वरदान दिअ। तो भगवान एक प्रकार से हुनकर सबके आशीर्वाद देलखिन। तो वही वरदान हुनका सबके प्राप्त छलनि हैं कि ओसभ जतऽ चाहे जा सकै छै। तब भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में वो सब भगवान के दर्शन करऽ जाइत छलथि। तो बहुत लोक लोकांतर के पार करैत ओ चारू कुमार वैकुंठ पहुँचला। आ वैकुंठ में जब प्रवेश करैत रहैत तो वैकुंठ के द्वार पर दूटा द्वारपाल ठाढ़ रहथिन, जिनका नाम रहनि जय और विजय। वो सब हिनका सबके कुमार सबके रोकि देलखिन कि ठहरू ठहरू, अहाँ सब ओना बिना इजाजत के नहीं जा सकै छी। तो सब कहलखिन नहीं नहीं, हम सब पृथ्वी लोक से एलहुँ हैं, बहुत दूर से एलहुँ हैं, विचरण करैत भगवान के दर्शन करके हमरा जाय दिअ। तो कहलखिन नहीं, अहाँ सब ओना नहीं जा सकै छी। तहन ओ चारू कुमार के कनि क्रोध आबि गेलै कि ई कोन व्यवहार है अहाँ के, अहाँ एकटा भक्त के भगवान से भेंट करऽ से रोकै छी, ई काज तऽ मात्र एकटा असुर कऽ सकैया और अहाँ के आचरण असुर जेना अछि। अहाँ एकटा भक्त के भगवान से नहीं भेंट करऽ दै छी, अहाँ असुर जेना काज करै छी, अर्थात अहाँ के हम श्राप दै छी कि अहाँ असुर बनि जाओ। जहाँ श्राप देलखिन कि भगवान ओहि द्वार से प्रकट भऽ गेलखिन। भगवान प्रकट भेलखिन कि जय विजय दुनू हुनका चरण में खसि पड़लथि, भगवान के चरण में, आ कहलखिन प्रभु हम तऽ अहाँ के सेवा में लागल छी और ई अहाँ के भक्त हमरा श्राप दऽ देलथि कि हम असुर बनि जाए। हे प्रभु कृपया हमर रक्षा करू। तो भगवान कहै छथिन कि हम अहाँ के कोनो रक्षा नहीं कऽ सकै छी। अगर हम अहाँ के श्राप देने रहितौं, अगर हम अहाँ के दंड देने रहितौं तो हम अहाँ के मुक्त कऽ सकै छलहुँ हैं, लेकिन हम अपना भक्त के वचन के हम झूठ नहीं कऽ सकै छी। अर्थात अहाँ के हमर भक्त श्राप देलथि है तो अहाँ के तो असुर बनहे पड़त। लेकिन अहाँ सबके एकटा सुयोग हम दै छी, सुयोग ई दै छी कि अहाँ सबके असुर तो बनहे पड़त, लेकिन सुयोग ई दै छी कि अहाँ सब अगर हमर भक्ति करब तो 5 जन्म में वैकुंठ अहाँ सब लौट जाएब, फिर से आबि जाएब। अगर नहीं, अगर अहाँ हमरा से द्रोह करब, हमरा से दुश्मनी करब तो 3 जन्म में अहाँ लौट जाएब। तो फैसला अहाँ के हाथ में, की करब कहू। तो लोग सब जय विजय सोचलखिन कि 5 जन्म तो बहुत भऽ जाइत अछि,
5 जन्म के अपेक्षा करब तो कहलखिन प्रभु हम अहाँ से बैर करब और 3 जन्म में हम लौटऽ चाहै छी। तो भगवान कहलखिन एमस्त तथास्तु, हुनका वरदान देलखिन और जय विजय जे छै से असुर बनि कऽ पृथ्वी पर चलि गेला। पृथ्वी पर हुनकर जन्म भेलनि। आब साधक के मन में एकटा प्रश्न भऽ सकै छै कि वैकुंठ में सेहो सरापा सरापी होइ छै कि वैकुंठो में ककरो क्रोध आबि सकै छै आ क्रोध भऽ कऽ केओ श्राप दऽ सकै छै? तकर जवाब एकर नहीं, बिल्कुल नहीं। कियाकि शास्त्र में के सिद्धांत अछि जे वैकुंठ में अगर केओ चलि जाइत अछि तऽ ओकरा विसंत ओकर पतन नहीं होइत अछि। लेकिन ओतऽ जे कुछ भेल से भगवान के इच्छा से भेल। भगवान के इच्छा से कुछ हो सकैया, कियाकि भगवान समस्त रस के भोक्ता छथिन। बहुत प्रकार के रस होइत अछि, दास रस, सख्य रस, माधुर्य रस, ओहिमे से एकटा होइत अछि वीर रस। तो भगवान सोचलखिन कि बहुत दिन से हम वीर रस के आस्वादन नहीं केलहुँ हैं। बाकी सब रस के तो आस्वादन भेला, लेकिन वीर रस के बहुत दिन से आस्वादन नहीं भेला। वीर रस के मतलब भेलै कि ककरो संगे झगड़ा कऽ कऽ, लड़ाई कऽ कऽ, ओकरा हरा कऽ, माने युद्ध कऽ कऽ जे रस भेटै छै से रस के हम भगवान के प्राप्ति बहुत दिन से नहीं भेल छलनि। तो ओहि रस के प्राप्ति करऽ के लेल भगवान एना केलखिन। भगवान सोचलखिन जे हुनका वीर रस के आस्वादन करऽ के छै, और सोचलखिन जब ककरा से झगड़ा करूँ तो झगड़ा करऽ योग्य तो पूरा सृष्टि संसार में केओ छलै नहीं हुनका योग्य जे हुनका संगे केओ युद्ध कऽ सकै छनि। तो वो देखलखिन कि हमरा द्वार पर जे जय विजय ठाढ़ रहैया 8टा कट्ठा, वो हमरा संगे युद्ध कऽ सकैया, कुछ टिक सकै हमरा संगे। तो तैं भगवान चारू कुमार के माध्यम बनाकऽ हुनका श्राप दिलवेलखिन और हुनका सबके असुर में जन्म दिलवेलखिन ताकि हुनका संगे युद्ध कऽ सकथिन। तो भगवान के योग से ई सब संभव भेल। और आगा जाकर वह जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुनकर सबके जन्म भेलनि, जिनकर सबके उद्धार भगवान वराह के रूप में और हिरण्यकशिपु के उद्धार केलखिन नरसिंह देव बनि कऽ। तकर बाद हुनकर सबके जन्म भेल दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। और तेसर जन्म भेल हुनकर सबके दुनू के रावण और कुंभकर्ण। और यह रावण आ कुंभकर्ण के उद्धार करऽ के लेल भगवान राम बनि कऽ अवतार धारण केलखिन। तो ई एकटा कारण कि राम भगवान अवतार लेलखिन रावण आ कुंभकर्ण के उद्धार करऽ के लेल। दोसर कारण